हाँ जी, राधे कृष्णा। गौ माता के नमन करती हूँ। हे मेरे भाई बहन, अभी मुझे कोई दिमाग काम नहीं कर रही है कि मैं क्या बोलूँ ना बोलूँ। मेरे भाई बहन, पता नहीं, जितने मैं माधव से, नंदी महाराज से प्यार करती हूँ, उतना ही मेरे नंदी महाराज और माधव को दिक्कत परेशानियाँ आती है। थोड़ा सा आज देखिए, साफ़ सफाई करने में देर हो गई है, अभी नहीं की हूँ भाई मेरे बहन। थोड़ा सा राधे को दिक्कत हो गई है, उसका घाव के साफ़ सफाई मैं कर रही हूँ। तो देखो, इस माधव को इंजेक्शन लगवाई हूँ, देखो क्या होता है मेरे भाई बहन। इन लोग को क्या हो जाता है, मेरा कर्म यही देखता है कि तुम ज़्यादा कहती हो कि मैं गौ सेवा करती हूँ, तो मेरा कर्म मुझसे परीक्षा ले रही है। गौ माता मुझसे परीक्षा ले रहे हैं कि देखते हूँ तुम इतना पैसा कहाँ से लाती हूँ। यही कर्म, मेरा कर्म जो है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने देता है मेरे भाई बहन। जितने नंदी महाराज, जितने बछिया को मैं रखती हूँ, सब में जितना पैसा होता है, घर का धान चावल बेचकर सारे इनमें लगाती हूँ, फिर भी इनसे पैसा के मुझे कोई चेष्टा नहीं है। मुझे यही लगता है कि इन लोग सब खुशी रहे, दौड़ते रहे, बोलते रहे, हंसते रहे, यही में मेरा खुशी है। मैंने ये जो गौधाम चला रही हूँ मेरे भाई बहन, ये पैसा के लिए नहीं, ये मेरा एक जिद है, एक मेरा खुशी समझें या जो समझें, एक मेरा ऐसा ख्वाहिश है कि मैं अपने गौ माता को पालूँगी, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मेरे भाई बहन। आप लोग समझें या ना समझें, मैं क्या करूँ मेरे भाई बहन। कहा जाता है मेरे नंदी महाराज, मेरे गौ माता ना जिएंगे, ना रहेंगे, तो हम भी लगता है कि नहीं जी पाएंगे मेरे भाई बहन। इसे देखकर मेरा धड़कन तेज़ हो रही है, मेरा दिमाग घूर रहा है मेरे भाई बहन। क्या करूं? इसे मैं अपने बच्चों की तरह खिलाती हूँ, इसे मैं अपने परिवार की तरह मैं रखती हूँ, लेकिन मेरा कर्म मुझसे और कितना परीक्षा लेगा मेरे भाई बहन। मैंने इसे बहुत उठाया, बहुत किया, ये उठने का नाम नहीं ले रहा। डॉक्टर बोला थोड़ा देर इसे छोड़ दो, उसके बाद उठाना, देखो जो उठ जाए। मैं क्या करूं मेरे भाई बहन। अब थोड़ा थोड़ा पैर दे हिलाता है, लेकिन मैं क्या करूं। मुझ में जितना ताकत है, शक्ति है, मेरे पास जितना धन है, उससे मैं ज़्यादा करती हूँ। लेकिन मैं बार बार मैं सारे भाई बहन को कहती हूँ, जो मेरे देखते हैं, जो नहीं देखते हैं, उनसे कहती हूँ कि मैं यहाँ से आगे ले जाना चाहता हूँ। जो भी देखता है कहता है तुम्हारा ये गौधाम खटाल की जगह ये अच्छे नहीं है, किसी गौ माता को सही से नहीं रहने देगा, नहीं जीने देगा। बड़े बड़े गौ माता को लाती हूँ, ठीक है, जो दूध देते हैं वही देते हैं, लेकिन उनको जब बहुत बड़ा बड़ा रोग हो जाती है मेरे भाई बहन। हम दिखाते हैं गौरी उतने सुंदर हैं, देखो किस तरह से बैठे हैं, लेकिन एक आँख से तो ये अंधी हो गई मेरे गौरी माँ। ये सब सोच सोच कर मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, मैं इन्हें कहाँ लेकर जाऊं, मैं क्या करूं। किस कर्म की वजह से मेरे गौ माता को इतना कोई सज़ा दे रही है। मेरे गौशाले में कोई कर रखा है, लेकिन मैं भी अपने ईश्वर महादेव, अपने राधे भाभी, कृष्णा भैया, सन्यासी बाबा, हनुमान पिता, सीताराम पर मैं भरोसा करती हूँ कि मुझसे चाहे जितना परीक्षा ले, मैं अपने गौ माता को नहीं छोड़ूंगी। और हर हालत में मुझे खेत क्यों ना बेचना पड़े, मैं यहाँ से हटाकर दूसरा जगह, अगर कोई साथ नहीं देते हैं तो मैं दूसरा जगह आश्रम खोलूँगी। मुझे घर से क्यों ना निकाल दिया जाए, लेकिन मैं अपने गौ माता को लेकर रहूँगी। जब मैं खेत बेचने की बात करती हूँ तो लोग बोलते हैं कि तुम अपने गौ माता को लेकर जा, तुम्हें इस घर से कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस बात को बार बार कहती हूँ, जब मुझे घर से इस बात को इजाज़त नहीं मिलती है, तब आप सारे भाई बहन से कहती हूँ कि आप मेरी मदद करें मेरे भाई बहन, आप इस चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। इसलिए कहती हूँ, अब तो बोलना भी मैंने बंद कर दी हूँ कि लोग कहेंगे कि ये लोभी है, लेकिन हकीकत जो भाई बहन देखना चाहते हैं देख सकते हैं भी आकर कि मैं कितना दिक्कत में इन लोगों को मैं रखती हूँ।
दूसरा लोग नहीं रख पाते हैं। तो ये भी ईश्वर की दया है कि किस तरह से मैं अपना खाना पीना रहना सहना पर कुछ भी ध्यान नहीं देती हूँ मेरे भाई बहन। सिर्फ अपने गौ माता पर ही ध्यान रखती हूँ कि मुझे क्या होगा, मेरे गौ माता खुशी से रहे, मेरे गौ माता अच्छा से रहे। अब इनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं इन्हें कहाँ लेकर जाऊँ। इस तरह यहाँ पर रखने सिर्फ अगर मेरे परिवार का मन होता तो व्यवस्था और ज़्यादा लोग करते हैं, इस तरह से नहीं रहने देते हैं। लेकिन इस तरह से किसी को मन नहीं है तो लोग को लगता है कि अगर दिक्कत भी होगा तभी तो ये हटाएगी। अगर इनको हम साथ देंगे तो ये हटाना गौ माता को बंद कर देगी। लोग को कहना है कि एक दो गौ माता को रखा जाए, अच्छा से इनका होगा। लेकिन मुझे कहना है कि मेरा खेत बिक जाए, घर बिक जाए, मैं गौ सेवा आश्रम बनाऊंगी। आश्रम बनाने का किसी का विचार नहीं है मेरे भाई बहन, किसी का विचार नहीं है। सभी लोग को है कि खाने के लिए, लेकिन मेरा विचार है कि चाहे जो हो जाए मैं अपने गौ माता के लिए आश्रम बनाऊंगी, बूढ़ी गौ माता के लिए, बीमार गौ माता के लिए, और ख़ासकर अपने ऐसे नंदी महाराज के लिए, बछड़े के लिए, जो कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में इन बछड़ा को कोई वैल्यूशन नहीं देते हैं लोग, कोई इनको महत्व नहीं देते हैं। भाई मेरे बहन, आप लोग को दर्द होता है या नहीं? मुझे बहुत दर्द होता है, मैं क्या करूं। मुझे लोग पागल कहते हैं कि ये बछड़ा बछिया के पीछे दीवाना हो गई है, ये अपना घर का सारा चीज़ लगा देती है। समय पर मुझे ऐसा होता है, कमी कुछ भी नहीं था मेरे भाई बहन, लेकिन समय पर ऐसा होता है कि इन्हें दिखाने के लिए हमें पैसा नहीं रहता है, तो मेरे पास जो रहता है वही बेचकर इन्हें मैं दिखाती हूँ। फिर भी इन लोग खुश नहीं रहते हैं, सिर्फ इन लोगों को खुश देखना चाहती हूँ। इन लोग क्या, मेरे लिए आप लोग इस बात को समझने का प्रयास करें कि मैं दूध के लिए इस गौ सेवा धाम चला रही हूँ।